ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे दिल में हलचल सी मच जाएगी बावरे। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरे दिल में हलचल सी मच जाएगी। नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? चलिए आज अपनी क्लास अनुपात समानुपात का पार्ट 3 यानी क्लास 3 तीसरे दिन है आज हमारा अनुपात समानुपात का। उसी को आगे बढ़ाएंगे हम विद्यार्थियों। जैसा कि हमने 2 दिन इसको पहले पढ़ा है, जिन विद्यार्थियों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है अनुपात समानुपात की, वो विद्यार्थी पहले फर्स्ट क्लास को देखें, उसके बाद सेकंड क्लास को देखें, उसके बाद में देखें इस क्लास को। ठीक है ना विद्यार्थियों? और इस क्लास को सभी विद्यार्थी अपने अपने जितने भी ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया है उसमें आप शेयर कर दीजिए एक बार, है ना। चलिए कर दीजिए इसको। और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न है हमारा कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ए अनुपात बी है, ये बी अनुपात सी है। विद्यार्थियों इस चीज़ को हमने कल सीख लिया है। क्या सीखा है कि यदि ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपन निकाल सकते हैं ना। चलिए तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी देखो जी तो हो गया ए अनुपात बी और ये क्या हो गया? बी अनुपात सी, है ना। देखो ये ए अनुपात बी और ये बी अनुपात सी। इसको लिखने का तरीका, यानी देखो इसमें ए का मान 3 है, बी का मान कितना है 4, यहाँ पे बी का मान 4, यहाँ पे सी का मान 7, यानी बी का मान जो सेम है ना, बी का मान बी के मान के नीचे आना चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे जगह भर देंगे अपन। क्या कर देंगे? जगह भर देंगे। देखो यहाँ से आगे जगह किसकी आएगी? 4 की आएगी। इससे आगे किसकी आएगी? 4 की आएगी, है ना। तो 4 3 12 हो गया, ये 4 चौक 16 हो गया, 4 7 28, है ना विद्यार्थियों। एक बार इसको क्रॉस कर दीजिए 4 से। 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 7 28। तो अपना इसका रेशियो आ गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया कितना? 3:4:7। ओके। अब विद्यार्थियों भी आंसर नहीं है हमारा, हमसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो? 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7 अपॉन सी की वैल्यू 7, है ना। तो 3 और 4 7, 7 7 14 हो गया ना। 14 में अपन 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 2। विद्यार्थियों एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट में ये लिख के बता दीजिए हमें कि मेरी आवाज़ प्रॉपर रूप से आपके पास आ रही है ना। और थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उधर पीछे हमारे महामाई माता मैया का मंदिर लगा हुआ है, यानी माता मैया पधारी गई हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रही है उधर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार इसको लिख लीजिए आप। देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? देखिए एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कि यदि W1 रेशियो W2 2 अनुपात 3 है ना, तथा W1 अनुपात W3 1 यानी 1 रेशियो 2 हो तो W2 रेशियो W3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी W2 अनुपात W3, है ना। देखो एक बार इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये W1 अनुपात W2 दिया है 2:3, है ना। और ये W1 अनुपात W3 दिया है कितना? 1:2। क्या इसको अपना ऐसे लिख सकते हैं? 2:3 और 1:2 ऐसे लिख सकते हैं, तो है ना। जगह भर देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 3 6, है ना। ऐसे इस तरह से आ गया हमारा। नहीं, ये थोड़ा गलत होगा। गलत क्यों हो गया? देखो 2:3 किसका मान है? 1 और ये 2 का। और 1 और 2 किसका है? W1 और W2। ये देखो एक बार चेक करके इसको, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये W2 है और ये क्या W1? या तो ये W2 होना चाहिए था या ये W1 होना चाहिए था, है ना। तो इसको एक बार अपन देखेंगे चेक करके क्या हो सकता है। सॉरी, देखो इसको अपन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। W2 अनुपात W1। देखो मैंने क्या किया, W2 को पहले ले लिया है, W1 को बाद में। तो 3 को ले लेंगे पहले और 2 को लेंगे बाद में। अब हमारे काम का ये है और ये है ना। चलो देखो 3:2,
ये किसका मान है, W2 और W1 है ना, ये तो है। अब देखो इसको ले जाएंगे अपन 1:2, तो ये किसका है W1 और ये W3। चेक करके देखो ये दोनों समान है क्या, बिल्कुल समान है, W1 और W1 है ना। तो इनको उठा देंगे अपन, जगह भर देंगे यहाँ से, इसके आगे जगह 2 आएगा है ना, इसके आगे क्या आएगा 1 आएगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये किसका मान है देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा था W2, यहाँ पे क्या लिखा था W1। तो विद्यार्थी W1 अनुपात W2 अनुपात W1 अनुपात W3, लेकिन हमें क्या चाहिए W2 अनुपात W3। देखो W2 अनुपात W3 का मान चाहिए, तो विद्यार्थियों 2 का मान तो कितना है 3, 3 का मान कितना है 4, तो अपना आंसर आ गया W2 अनुपात W3 बराबर 3:4। यानी हमसे जिसका मान पूछेगा उसी का अपन वैल्यू ज्ञात कर देंगे। अगर हमसे पूछता कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान क्या आएगा, तो 1 का कितना है 2, 2 का कितना है 3, 3 का कितना है 4, 2:3:4 हो जाता है ना। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए ना। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि यदि a का 60% इक्वल टू b का 3/4 हो तो a अनुपात b यानी a रेशियो b की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। देखो हमें क्या दिया गया है कि a का 60%, a का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 60% को उठाएंगे क्या आगे नीचे 100 बराबर b का मतलब होता है गुणा 3/4। समझ में आ गया विद्यार्थियों यहाँ तक। देखो एक बार पढ़ना देखें, a का मतलब गुणा 60, इस परसेंट को उठाएंगे नीचे 100 आएगा बराबर b का मतलब गुणा 3/4 है ना। देखो 0 से 0 कट गया यहाँ से, ठीक है। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, 3 से 3 काट सकते हैं ऊपर से ऊपर अपन है ना। देखो कैसे कैसे काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते थे, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, ऊपर से नीचे, कभी ऐसे नहीं काट सकते हैं ना ऐसे काट सकते हैं। इसका क्या होता है गुणा होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए गुणा कर दीजिए इस तरह से विद्यार्थियों। 4 का करेंगे a में तो 4 × a बराबर 5 का होगा b में 5 × b। अपने यहाँ से मान लो a अनुपात b निकालना चाहें तो a की वैल्यू तो कितनी होगी 5 और b की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू ये 4। यानी मान उल्टे सीधे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे सीधे मान होते हैं। देखो अपन कहेंगे यहाँ पे a का मान क्या होगा, a का मान 4 नहीं होगा, a का मान 5 होगा, b का मान 5 नहीं है, b का मान 4 है। क्यों देखो, अच्छा यहाँ पे a अनुपात b कितना आ गया 5:4। विद्यार्थियों देखो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि x बराबर 15, y बराबर 16, z बराबर 17, ऐसे पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। देखो x तो इधर है लेकिन मान इसका उधर है, y इधर लिखा हुआ है लेकिन इसका मान दूसरी साइड है, z इधर है इसका मान इधर है। ऐसे लिखा होगा 13 बराबर y, तो बोलो y का मान कितना है 13 है ना, कितना है 13, क्योंकि इस y तो उस साइड है लेकिन इसका मान किधर है इस साइड। क्लियर। जैसे मान लो तो मैं यहाँ पे लिख दूं 6x = 9y, तो बोलो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये नहीं है, ये तो इसका गुणांक है, x की वैल्यू ये कहलाएगी 9, y की क्या कहलाएगी 6 है ना। यानी इधर का मान तो उधर होता है, उधर का मान इधर होता है। क्लियर। एक बार इसको आप लिख लीजिए ना, इसको डाल दें। देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं के मध्य क्या अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल कितना हमारा 54, दोनों का गुणनफल कितना है 54, तो संख्याएं तो भी संख्याएं क्या है, यानी संख्या बतानी हमें है ना। देखिए माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं, देखो इनका अनुपात दिया 2:3, तो एक को मान लेंगे 2x और दूसरी को मान लेंगे 3x। क्लियर। यानी अनुपात से यदि हमें उनको संख्या बनानी है तो उनके साथ किसी भी चर राशि को लगा देंगे। क्लियर विद्यार्थियों। देखो हमारी राशियां दो तरह की होती हैं, एक तो होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। देखो चर राशि कौन कौन सी होती हैं, तो चर राशि की बात करें अपन, चर राशि में आता है x, y, z, a, b, यानी ये चर राशियां होती है ना। अचर राशि की बात करें, अचर राशि में आता है 0 है, 1, 2, 3, 4 ... ठीक है ना।
जो संख्या होती है वो हमारी अचर होती हैं, और जो एक्स वाई जेड ए बी सी ये होती है हमारी चर राशि। क्लियर? क्योंकि इनके मान चलते रहते हैं। ठीक है, देखो सर, तो मैंने क्या बोला कि अनुपात के साथ में यदि किसी भी चर राशि को लगा दिया जाए तो हमारी संख्या क्या कहलाती है? संख्या बन जाती है ना। जैसे 2:3, तो ये 2x हो गया, ये क्या हो गया? 3x। ठीक है ना। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 54 है ना। तो दोनों यानी 2x मल्टीप्लाई 3x बराबर कितना है? 54। क्लियर विद्यार्थियों? क्योंकि उसने गुणनफल दिया है 54, तो हम भी इनका क्या करके देखेंगे? गुणनफल। तो 2 का गुणा करेंगे 3 से, कितना आएगा? 6। x का करेंगे x से, क्या आएगा? x² बराबर 54। 6 से काटा इसको 9 बार, x² बराबर क्या आ गया? 9। x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 9 पे ले लेंगे अंडरूट, तो x बराबर आ गया कितना? 3। क्योंकि इधर से वर्ग उधर क्या बन जाता है? वर्गमूल है ना। तो x का मान कितना आ गया? 9, 3 आ गया ना। तो संख्याएं, तो बे संख्याएं, तो संख्याएं क्या होंगी? देखो, एक तो माना हमने 2x, तो 2x का मान 3 है, तो 2 तिया 6। एक माना हमने 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9। तो दोनों संख्या आ गई हमारी 6 और 9। ठीक है ना। उसने बोला है कि इनका गुणनफल कितना आएगा? 54। तो यदि 6 का और 9 का गुणा किया जाए तो 9 छिक्के 54, यानी अपना गुणनफल आ जाएगा 54। ठीक है ना। तो उन्होंने संख्या पूछी है, संख्या क्या है? तो अपना आंसर आ गया कितना? 6 और 9 है ना। दोनों संख्या आ गई। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 5 है कि 3 संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है। कितना है? 2:3:4 का अनुपात है, और इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 1044। तो पहली संख्या क्या है? यानी हमें पहली संख्या बतानी है। देखो, संख्या हमारी कौन कौन सी है? 2:3:4 है ना। तो माना फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। इसको मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे 3x, इसको क्या मान लेंगे? 4x है ना। जो भी अनुपात होता है उनके साथ क्या लगा देंगे? x, y, z, a, b, c, d जो भी है ना। उसने क्या है? इनके वर्गों का योग, इन वर्गों का योग 1044। कितना है? 1044। विद्यार्थियों, अपन इसका वर्गों का योग करते हैं। वर्ग यानी 2x का स्क्वायर कर देंगे, 3x का स्क्वायर कर देंगे, और ये 4x का स्क्वायर कर देंगे, बराबर 1044। ठीक है ना। देखो एक बार इसको, 2 का वर्ग होता है 4, x का होता है x² प्लस 3 का होता है 9, x का होता है x², 4 का होता है 16, x का होता है x² बराबर 1044। ठीक है ना। इनको जोड़ते हैं। देखो, ये भी x², तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, x² बराबर 1044। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, इसको अपन काटेंगे तो 29 से कट जाएगा 36 बार है ना। कितनी बार? 36 बार। ठीक है, यानी x² बराबर आ गया 36, और x का मान ज्ञात कर लेंगे तो 36 पे क्या लग जाएगा? अंडरूट। क्योंकि वर्ग को उधर भेजते हैं, वर्गमूल बन जाता है। 36 का वर्गमूल आता है 6। कितना आता है? 6। हमें क्या चाहिए? हमें पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या क्या है हमारी? 2x। x का मान कितना आएगा? 6। तो पहली संख्या आएगी हमारी कितनी? 12। कितनी आ जाएगी? 12। अपना आंसर आएगा 12 है ना। एक बार इसको पुनः देखिए विद्यार्थियों, है ना। देखो, उसने कहा है कि 3 संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है। कितना है? 2:3:4। इनके वर्गों का योग है 1044, 1044। तो पहली संख्या क्या है? देखिए, पहली संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या है ना। तो मैंने माना इसको 2x, इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया 4x। क्लियर? वो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग है 1044। तो एक बार हम भी तो करके देखेंगे इनके वर्गों का योग है। एक बार हम भी तो करके देखेंगे। तो देखो, 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, क्योंकि उसके वर्गों का योग, तो बीच में क्या कर दिया मैंने? योग कर दिया ना। चलिए, 2 का वर्ग होता है 4, x का होता है x², 3 का होता है 9, x का होता है x², 4 का होता है 16, x का होता है x²। देखो, 16 और 4 20 और 9 29, x² बराबर 1044। 29 से मैंने इसको काटा 36 बार, यानी x² बराबर है 36। x की वैल्यू याद करेंगे, 36 पर लगा देंगे अंडरूट, क्या लगा देंगे? रूट। तो ये आएगा हमारा कितना? कितना जाएगा? 6 है ना। तो हमें चाहिए पहली संख्या। पहली संख्या हमने क्या मान रखी है? 2x। तो 2x, x वैल्यू क्या है? 6, यानी 2 का गुणा करते हैं 6 से, 6 दूना 12, यानी फिर पहली संख्या क्या आएगी?
12। अगर बाय द वे हमसे ये दूसरी संख्या पूछता तो अपना x का मान यहाँ पर रख देंगे 6 × 18 ही हो जाएगा, x का मान यहाँ पर रखेंगे 6 × 4 = 24। तो यानी पहली संख्या आएगी 12, दूसरी आएगी 18, तीसरी आएगी 24। क्लियर? एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 923 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है तो ए का भाग क्या होगा, है ना? ए का भाग क्या होगा, यानी इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको अपन हल करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, कुल राशि कितनी हमारी? कुल राशि हमारी 923। क्लियर? रुपए हमें बांटना है इसको 3 भागों में, ए, बी, सी में, यानी इसको 1/2, 1/3, 1/4। क्लियर विद्यार्थियों? तो इनका अपन क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। जानते ना एलसीएम लेना तो? ओके हैं? देखो, 2 का भाग देंगे 12 में, कितनी बच जाएगा? 6 बार, और 6 का कर देंगे 1 से गुणा, 6 एकम 6। 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार, 4 का कर देंगे 1 से गुणा, 4 एकम 4। 4 को भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 का कर देंगे 1 से 3 एकम 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारा 6:4:3। कितना आ गया? 6:4:3। विद्यार्थियों, इस एलसीएम का क्या किया? आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आपने इस एलसीएम का किया। देखो, एलसीएम का मतलब होता है 12 इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे, और 12 से 12 सब कट जाएंगे, है ना? ओके, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया 6:4:3। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए का भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का भाग या मान, है ना? चलिए, जिसका याद करते हैं उसका हम हमेशा लिखते हैं ऊपर, है ना? तो ए का कितना है? 6 को लिखेंगे ऊपर, है ना? अच्छा, नीचे क्या आएगा? टोटल राशि है ये, कुल राशि, तो इनका कुल कर लेंगे, यानी अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। तो इनको जोड़ेंगे 6, 4 और 3, यह आ गया 13, है ना? 13 मल्टीप्लाई इसका कर देंगे मल्टीप्लाई 923 का, है ना? तो 13 से 13 सत्ते 91, 1 बचा 13 एकम 13, और 71 इंटू 6 करेंगे ना तो ये आएगा 426। कितना आएगा? 426, यानी ए का भाग कितना आ गया? 426। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, एक बार इसमें ध्यान रखना है कि कुल राशि हमारी 923 है। 923 को अपन ए बी सी में बांटना है, तो ए 1/2, बी 1/3, सी 1/4। इसको देखो, इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 12। 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा, 3 का देंगे इसमें 4 बार जाएगा, 4 का देंगे इसमें 1 बार, 3 बार जाएगा। तो अपना आंसर आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3। अब अनुपातों को निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 13। हमें चाहिए ए का भाग, मतलब ए का मान कितना है? ए का भाग कितना है? तो ए का इसमें 6 अनुपात है ना, तो 6 को लिखेंगे ऊपर, 13 को लिखेंगे नीचे, इसका कर देंगे गुणा। 13 से कट गया 71 बार, 13 सत्ते 91 और 1 13 एकम 13, है ना? तो इसका ऐसे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 426, है ना? देख लो इसको एक बार। देखिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? देखो, यदि ए का 30% इक्वल टू बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1.5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है, यानी इसके बराबर क्या आएगा, है ना? तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे अपन। ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना? 30% को डालेंगे, क्या आएगा? नीचे 100 बराबर। बी का मतलब गुणा 0.25 इक्वल टू सी का मतलब गुणा 1.5, है ना? 1/5। चलिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए विद्यार्थी। 0 से कट गया 0, है ना? इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, नीचे क्या बढ़ जाएंगे? 1 अंक 2 अंक, यानी नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। समझते बात को? यानी यहाँ से 0.25 में हमने पॉइंट को हटा दिया, है ना? तो नीचे क्या बढ़ गए? अपनी 2 0 आ गए, है ना? पॉइंट यहाँ से हट गया। क्लियर? अच्छा सुनो, 25 थे एक बार, 25 थे 4 बार, ठीक है ना? तो क्या बचा है? 3a/10 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। ये तो बचा। देखो, ये देखो, 3 का इससे गुणा करेंगे 3 हो गया अपॉन 10 बराबर, b का 1 से करेंगे, है ना? b आ गया, नीचे क्या है? 4 बराबर c बन जा c/5। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि 25 इसको काट दिया, 25 एकम 25, 25 हो गए 100।
ठीक है ना। 100 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से हमने क्या हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, है ना। अच्छा, एक बार इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को लेंगे, है ना। तो इन दोनों को लेने से ए अनुपात बी आ जाएगा, इन दोनों को लेने से बी अनुपात सी आ जाएगा। चलिए इसको लेते हैं अपन। तो क्या है, 3a/10 बराबर b/4। विद्यार्थी 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, काट सकते हैं नीचे से नीचे। 2 से 5 बार, 2 से 2 बार गुणा कर देंगे इस तरह से। 2 का करेंगे 3 से 6a बराबर 5 का इससे करेंगे 5b। यानी मैंने क्या बताया था, इसका मान तो ये होगा, इसका मान ये होगा, उल्टे सीधे मान होते हैं। यानी यहाँ से a अनुपात b कितना आ जाएगा, a अनुपात b आ जाएगा हमारा 5:6। कितना आ जाएगा, 5:6। समझ में आ गया। अब इन दोनों को लेंगे, पड़ा है ना, किस किस को, इन दोनों को। विद्यार्थी दिख रहा है ना सबको नीचे, c/5 गुणा कर देंगे इस तरह से, इसका इससे करेंगे तो 5b = 4c। ये b का मान है और ये किसका मान है, c का। तो b अनुपात c आ गया 4:5। ठीक है ना। अच्छा, हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c। एक बार इनको लिख लीजिए, 5:6 और ये 4:5। जगह भर दो, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, है ना। काट दो 2 से 10 बार, 2 से 12 बार, 2 से 15 बार। तो a अनुपात b अनुपात c आ गया कितना, 10:12:15। विद्यार्थी ये अपना क्या है, आंसर। एक बार इसको पुनः देखेंगे। देखो प्रश्न हमारा कि यदि a का 30% बराबर b का 0.25 इक्वल टू c का 1.5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो a का मतलब गुणा, 30% को उठाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 बराबर 0 b का मतलब गुणा 0.25, तो 0.25 इस पॉइंट को उठाएंगे, एक अंक दो अंक नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 100 आ जाएगा बराबर c का मतलब गुणा होता है 1/5, है ना। देखो 25 इसको काटा एक बार, 25 इसको 4 बार, 0 से 0 चला गया यहाँ से, जो हो गया 3a/10 बराबर b/4 = c/5। एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे। पहले मैं इनको लूँगा, तो 3a/10 = b/4। 2 से काटा मैंने 5 बार, इसको 2 से 2 बार गुणा कर देंगे, 2 3 6a बराबर 5×5b। a का मान 5 है, b का मान 6, तो a अनुपात b आ गया 5:6। अब इन दोनों को लेंगे, b/4 = c/5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5b = 4c। b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, यानी b रेशियो c = आएगा 4/5, है ना। तो हमें चाहिए a अनुपात b अनुपात c। ये तो अपन जानते हैं पहले से कि a अनुपात b दिया है, b अनुपात c आ गया, तो अपन a b c निकाल सकते हैं। कैसे, जगह भर गया, 5:6, 4:5, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। गुणा कर दिया, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। 2 से काटा इसको 10 बार, 2 से इसको 12 बार, 2 से इसको 15 बार, तो अपना आंसर आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर 10:12:15। क्लियर विद्यार्थियों। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया है वो एक बार बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, जय हिंद।